हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिप्टो अनलिमिटेड चैनल। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं द बेस एयर ड्रॉप। तो दोस्तों आज का वीडियो ध्यान से देखना। अगर ये पहली बार है आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऑल्सो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो ताकि मैं सभी छोटी छोटी अपडेट्स वहीं पे देता रहूँगा। और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाई बेस इकोसिस्टम क्या है, बेस एक्चुअली में चीज़ क्या है। तो दोस्तों बेस है वो एक लेयर 2 सॉल्यूशन है और लेयर 2 सॉल्यूशन है इथेरियम पे। और बेस पर तो नाम से ही पता चल जाता है कि भाई बेस है, उसको ह्यूज बैकिंग है फ्रॉम कॉइनबेस। ये कॉइनबेस का खुद का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और ये बेसिकली डिज़ाइन हुआ है फॉर दी डैप्स और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। मतलब कि बेस का एक ही लक्ष्य है कि भाई जितने भी डेवलपर्स आते हैं, नई नई डैप्स बिल्डअप करते हैं, उन लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस प्रोवाइड करना। और दोस्तों बेस ने अभी तक $498 मिलियन का फंड रेज किया है टोटल 18 राउंडों में। और कॉइनबेस का खुद का वैल्यूएशन 1 से 10 बिलियन डॉलर की रेंज में होता है। तो दोस्तों इस पर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना ह्यूज प्रोजेक्ट है। और इसका एयर ड्रॉप भी होगा तो वो बहुत ही बढ़िया एयर ड्रॉप होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों बेस के एयर ड्रॉप के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ें चाहिए जो आप बिल्कुल ध्यान से देख लो। मैं सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जितने भी टैप्स हम यहाँ पे आज देख रहे हैं। और दोस्तों जितनी भी टैप्स हम देखेंगे इसमें आपको टोटल कॉस्टिंग है वो $1 से भी कम लगने वाला है। यहाँ पे आपका खुद का कोई फंड यूज़ लॉक नहीं हो रहा है दोस्तों। ये फंडिंग सिर्फ हमें ट्रांजेक्शन्स के लिए ही चाहिए और यहाँ पे आप गैस फी के अलावा और कुछ स्पेंड नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल एयर ड्रॉप है पर बेस का जो एयर ड्रॉप होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। और आज के लिए हम जो टास्क करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग ये टास्क इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हमें यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन चाहिए बेस इकोसिस्टम में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ईथ चाहिएगा। मतलब कि अगर आपका ईथ इथीरियम नेटवर्क में है तो आपको उसको बेस नेटवर्क में लाना पड़ेगा। मैं ऑफिशियल ब्रिज की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हो सके तो एक बार एटलीस्ट ऑफिशियल ब्रिज यूज़ कीजिए क्योंकि ऑफिशियल ब्रिज एक क्राइटेरिया हो सकता है एयर ड्रॉप के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके लिए पुश करते हैं कि भाई ऑफिशियल ब्रिज यूज़ किया है कि नहीं। अगर ऑफिशियल ब्रिज यूज़ नहीं किया है तो शायद आप एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई ना भी हो। हालांकि ये कोई एक सेट क्राइटेरिया नहीं है पर ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। एक और मैं क्रॉस चेन स्वैप यूज़ कर रहा हूँ जो सईता प्रो का है, dex.saida.pro। ये पावर्ड बाय OKX है, OKX ने इसे पावर्ड किया है। ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही रिलायबल है और इस पे ट्रांजैक्शन फ़ी बहुत ही कम लगती है। तो दोस्तों मैं आपको दोनों दिखा दूंगा। पर अगर आपकी ये पहली बार कर रहे हैं बेस तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई आप हमेशा ऑफिशियल ब्रिज यूज़ करें। मैं तो बेस का जो एयर ड्रॉप है बहुत टाइम से फार्म कर रहा हूं तो मैंने ऑलरेडी ऑफिशियल ब्रिज यूज़ किया है। तो मैं दूसरे ब्रिज के साथ इंटरेक्ट इसलिए करता हूं ताकि उनके एयर ड्रॉप के लिए भी अगर क्राइटेरिया हो तो हम क्वालिफाई हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो वीडियो को भी लाइक कीजिए। ये वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो दबा के लाइक कीजिए। आप जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं dex.saida.pro। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास लीनिया में ईथ है तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं ये ईथ को सिर्फ बेस ईथ में क्रॉस चेन स्वैप थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जैसे ही आप देखेंगे कि भाई ये ईथ है, ऑलरेडी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, मैंने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों ट्रांजैक्शन अप्रूव हो भी गया, बस इसको कुछ
सेकंड्स लगते हैं वॉलेट में आने के। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग सबसे पहले जाएंगे हमारा सबसे पहला डेप का। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला डेप है जो तो सभी लोगों को जब पता है वो है यूनिस्वैप। तो दोस्तों हम यूनिस्वैप में जाएंगे सबसे अपने पहले ट्रांजैक्शन के लिए। तो आप सिर्फ यूनिस्वैप का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है दोस्तों, आप यूनिस्वैप में जाओ। जैसे ही आप यूनिस्वैप में जाओगे आप लोगों को बस सिर्फ अकाउंट अपना कनेक्ट करना है, और जैसे ही आप लोगों ने अकाउंट कनेक्ट किया बस अप्रूव करना। और दोस्तों हम यूनिस्वैप में क्या करेंगे कि जो बेस ईथ है उसको हम USDC में स्वैप करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना, जब आप ये स्वैप करते हो तो आपको थोड़ा सा ईथ गैस फी के लिए रखना पड़ेगा। हालांकि मैंने बोला कि $1 से भी कम गैस फी लगने वाली है, पर आप चाहो तो $2-3 के ईथ साइड में रख सकते हो। पूरा का पूरा ईथ मत स्वैप कर देना, वरना अगले ट्रांजैक्शंस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके पास फिर ईथ नहीं होगा ट्रांजैक्शन के लिए, और ना ही आपके पास USDC टू ईथ में वापस ट्रांजैक्शन करने के लिए भी ईथ रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो दोस्तों ये बस ऑलमोस्ट प्रोसेस हो गया है। मैं सिर्फ वापस आके देख रहा हूँ सहिता स्वैप में, देखिए बहुत बढ़िया सहिता स्वैप बहुत बढ़िया दिख रहा है। इसका जो UI है वो बहुत बढ़िया है, क्रिस्टल क्लियर है और बहुत ही इजी यूज़ करने के लिए है। तो दोस्तों एक बार आप चाहो तो सहिता स्वैप यूज़ करके देखिए, ये बहुत ही बढ़िया है। मैं बहुत ही यूज़ करता हूँ सहिता स्वैप को। तो दोस्तों आप देखिए मैंने यहाँ पे बेस सिलेक्ट किया है ईथ में, क्योंकि मेरा ईथ जो था लीनिया में वो मैं बेस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं लीनिया का जो एड्रॉप फार्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों लिनिया के वीडियो आपको यही चैनल में फिर मिल जाएगा दोस्तों। तो देखो मैंने ईथ यहाँ पे लिया है, और अब मैं ईथ में से इसको सिर्फ स्वैप करने वाला हूँ USDC में। तो दोस्तों मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ ईथ का यहाँ पे अपडेट आने के लिए। जैसे ही अपडेट आ जाता है बैलेंस का, आप देख लेंगे अभी कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा ये। तो जैसे ही अपडेट हो जाता है मैं इसको वापस USDC में ट्रांसफ़र स्ट्रेट अवे कर दूंगा। और ये तो बहुत ही फास्ट है और बहुत ही एफिशिएंट इजी प्रोसेस है। हालांकि दोस्तों हम यहाँ पे यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो मतलब कि हम लोग सिर्फ ईथ USDC बैक टू ईथ वैसे नहीं करेंगे। हम एक्चुअली यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो हम दूसरे स्टेबल टोकन्स में या तो स्टेबल कॉइन्स जैसे जो भी आप समझो उसमें ट्रांसफर करेंगे। देखिए ये दोस्तों मेरे पास 0.008 ईथ आ गया है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाता हूँ कि अगर मैं 0.008 ईथ करता हूँ पूरा का पूरा, तो वो कुछ $26 के आसपास होता है। पर मैं तो ये अमाउंट सिर्फ दिखाने के लिए कर सकता हूँ। आप चाहे तो इससे कम अमाउंट में कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे ज़्यादा अमाउंट में भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा अमाउंट करेंगे दोस्तों आपका उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दोस्तों मैंने इस USDC सिलेक्ट किया है। जैसे मैंने आपको बोला कि पूरा का पूरा मत कर देना, तो आप देखिए मुझे नीचे दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस फॉर द फंड्स। तो देखिए मैंने 0.007 मतलब $23 के आसपास किया है, थोड़े $2-3 छोड़ दिए हैं। तो बस दोस्तों जैसे ही ये कनेक्ट होगा, वॉलेट कनेक्ट होगा, एंड दैट्स इट, ये हो गया आपका। और जैसे ही स्वैप थ्रू होता है आप बस अपने मेटामास्क में इसको सिर्फ वॉलेट में कंफर्म कीजिए, एंड स्ट्रेट अवे सब सबमिट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पे, वो है पैनकेक स्वैप। सो पैनकेक स्वैप भी सब लोगों को ही पता है कि पैनकेक स्वैप सॉरी सुशी शॉप में हम पहले जाएंगे दोस्तों। सुशी शॉप सबको पता है, पर दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी USDC स्वैप किया है यूनिस्वैप पे, वो USDC को हम एक्सेल USDC मतलब एक्सेल रेप्ट USDC में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि हम ईथ में नहीं जाएंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए USDC टू एक्सेल USDC देखिए बहुत ही कम स्लिपेज में जा रहा है। ऑलमोस्ट आपको सभी के सभी टोकन मिल रहे हैं। तो अप्रूव कीजिए USDC को, जाके अपने वॉलेट में एक बार उसे अप्रूव कीजिए दोस्तों। और जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है आप बस ट्रांजैक्शन कंफर्म कीजिए, और यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब आपका ये एक कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेक्शन भी हो गया। तो देखिए मैंने USDC को अप्रूव किया दोस्तों, और सक्सेसफुल हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजैक्शन हो गया है। और जैसे ही ये स्वैप भी कर देंगे, जैसे ही स्वैप ख़त्म होता है हम लोग नेक्स्ट में जा सकते हैं दोस्तों। और अगला वाला है हमारा पैनकेक स्वैप। तो दोस्तों पैनकेक स्वैप भी बहुत ही सिंपल होगा, पर जैसे अगेन मैंने बोला ना कि हम लोग दूसरे अलग स्टेबल टोकन से अलग अलग स्टेबल कॉइन से इंटरेक्ट करेंगे। तो हम वापस
यूएसटीसी को एक्सेल यूएसटीसी और एक्सेल यूएसटीसी को यूएसटीसी में यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं पैनकेक स्वैप में। पैनकेक स्वैप में दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो एक्सेल रेप यूएसडीसी है उसको हम यूएसडीबीसी मतलब कि जो बेस का यूएसडी कॉइन है उस पे हम लोग स्वैप करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जाइए, वॉलेट कनेक्ट कीजिए, बेस चेन को कनेक्ट कीजिए और बस यहाँ पे सिर्फ आपको ईथ की जगह है आपको एक्सेल यूएसडीसी जैसे एक्सेलर यूएसडीसी है और नीचे दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कीजिए यूएसडीबीसी। आप सर्च में भी डाल सकते हैं अगर ऊपर नहीं आता है तो। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने सर्च में सिर्फ डाला है यूएसडीबीसी और ये आ गया यूएसडी बेस कॉइन। और यूएसडी बेस कॉइन में मैंने पूरा का पूरा स्वैप मार देना है, मतलब कि $23 का पूरा जाएगा। तो बस थोड़ा बहुत स्लिपेज में हमें लॉस होगा। देखिए बहुत ही कम लॉस हो रहा है। बस कंफर्म कीजिए स्वैप को। बस जैसे ही वो अप्रूव करेंगे आप अपने वॉलेट में, आप यहाँ से आपको स्वैप करने देगा और जैसे ही पैनकेक स्वैप ख़त्म होता है हम लोग हमारे नेक्स्ट में मूव हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक्सेल यूएसडीसी अप्रूव हो गया है यहाँ पे। तो दोस्तों बस ये अप्रूव हो ही गया है और जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है, मैंने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है, ये देखिए स्वैप भी कंफर्म हो गया है। तो बस अब जैसे ही ये कंफर्म हो जाता है हम हमारे नेक्स्ट स्टेप के साथ हम जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसका नाम है स्लिंगशॉट। आप अगर आप लोगों ने मेरा स्क्रॉल का वीडियो देखा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि ये इसमें से बहुत सारे डेप्स मैंने स्क्रॉल में भी यूज़ किए हैं क्योंकि स्क्रॉल भी इथेरियम लेयर 2 ही है बेस की तरह। तो दोस्तों इसके साथ आपको ये भी फ़ायदा होगा, इसमें बहुत सारी डेप्स है जिसके खुद के टोकन अभी नहीं है, पर अगर आप इसके थ्रू फार्मिंग में इंटरेक्ट करते हैं तो भविष्य में फ्यूचर में आपको ये भी फ़ायदा हो सकता है जब उनका एयरड्रॉप का कोई क्राइटेरिया आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूएसडीबीसी को यूएसडीसी में वापस यहाँ पे स्वैप करेंगे। बस अपना वॉलेट सिलेक्ट कीजिए। देखिए बहुत सारे वॉलेट है, इसमें से आप कोई भी यूज़ करते हैं उसको सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोगों ने अपना वॉलेट सिलेक्ट किया यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी बहुत इजीली परफॉर्म हो सकता है। बहुत कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें दोस्तों, तो ये बहुत ही इजी टास्क है। और स्लिंगशॉट भी देखिए यहाँ पे मैंने यूएसडीबीसी को यूएसडीसी में वापस स्वैप किया है और बस मैंने अप्रूव कर दिया है, ट्रांजैक्शन अप्रूव ही हो गया है। और दोस्तों बस ये तो यहाँ पे भी हमारा हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जाएंगे ओपन ओशियन में। ओपन ओशियन भी एक स्वैप ही है, एक टैक्सी है। बस ओपन ओशियन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो यूएसडीसी को है उसको हम लोग वापस एक्सेलर रैप यूएसडीसी में स्वैप करेंगे। तो मतलब क्या होगा कि अगेन यहाँ पे भी लो प्राइस इम्पैक्ट होगा। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग सिर्फ स्टेबल टोकन्स को ही स्वैप कर रहे हैं, मतलब कि कोई लिक्विडिटी का बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही ईजीली हो जाएगा और इसके लिए आपका कुछ बहुत ज़्यादा फंडिंग भी नहीं लगेगा। बस जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम आपको $2 गैस फी लगेगी, पर मैंने तो कैलकुलेट किया है नो दैप से, तो गैस फी कुछ $1 से भी बहुत ही कम है। तो बस ये स्वैप पे क्लिक कीजिए दोस्तों और जैसे ही स्वैप पे क्लिक किया आपने, बस ये ट्रांजैक्शन आपका हो गया। दोस्तों एक बार मैं फिर बता दूं, अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं सभी छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी टेलीग्राम ग्रुप में ही सबसे पहले देता हूँ, आपको सब अल्फ़ा वहीं पे मिल जाएंगे। और दोस्तों ट्विटर में भी मुझे फॉलो कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज छोड़िए या तो फिर आप यहाँ पे भी नीचे कमेंट डाल सकते हैं और मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों ये स्वैप बस प्रोसेस हो गया है। जैसे ही ये स्वैप प्रोसेस हो जाता है मैं आपको स्ट्रेट अवे नेक्स्ट पे ले जाता हूँ और जो नेक्स्ट वाला होगा वो होगा ओपन ओशियन।
जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये स्वैप में, पर बाकी सब स्वैप में इतना टाइम नहीं लगता है। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। और जैसे ही ये ख़त्म होता है आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए फिनिश हो गया है, स्वैप कंप्लीट हो गया है। और जैसे ही ये हो गया दोस्तों, यहाँ से हम लोग अब जाएंगे ओपन ओशन में। ओपन ओशन में हम लोग जाके बस जो हमारा USDC है उसको एक्सेलरेप USDC में ही डायरेक्ट वापस स्वैप कर देंगे। एंड ये देखिए दोस्तों आ गए हम ओपन ओशन में। यहाँ पे हम लोगों को ईथ पे नहीं पर USDC पे जाना है। तो अगेन आप सर्च में USDC डाल सकते हैं, आपका बहुत जल्दी मिल जाएगा। वो अगर अदरवाइज़ आप लोगों को पूरा स्क्रॉल डाउन करना है। आ गया USDC, एक्सेलरेप USDC में पूरा का पूरा पहले सिलेक्ट करूँगा। तो मैक्स पे दोस्तों क्लिक करना सबसे पहले, उसके बाद अनलॉक में सिर्फ अमाउंट पे क्लिक करना, इन्फिनाइट पे मत क्लिक करना। अप्रूव करो अपने वॉलेट में दोस्तों। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है आप लोग इसको बहुत ही इजी तरीके से वापस एक्सेलरेप USDC में स्वैप कर सकते हो। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है और ये बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों ओपन ओशन के बाद हम लोगों को अभी 4 और डेप्स देखनी है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और ये भी हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वाला जो है वो है ओडोस। तो ओडोस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक्सेलरेप USDC एक्सेल USDC को USD प्लस में स्वैप करेंगे। तो देखिए दोस्तों ओडोस में हम आ गए हैं। वॉलेट कनेक्ट कीजिए। जैसे ही वॉलेट कनेक्ट होता है आपको बस स्विच करना है नेटवर्क को, बेज में लाइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेज ईथ पर से मैं एक्सेल USDC को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे में USD प्लस को सिलेक्ट करता हूँ। सर्च बार में भी आप टाइप कर सकते हैं USD प्लस, जैसे मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। जैसे ही आप USD डालोगे वो नीचे ही आ जाएगा स्ट्रेट अप। तो देखिए जैसे मैंने USD डाला, बस नीचे स्क्रॉल कीजिए थोड़ा दोस्तों और ये रहा USD प्लस। और बस पूरा का पूरा स्वैप मार दीजिए, मैक्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वो पूरा का पूरा आ जाता है बस टोकन को अप्रूव कीजिए, अपने वॉलेट में ट्रांजैक्शन अप्रूव कीजिए दोस्तों। और ओडोस पे अपना काम ख़त्म। ओडोस पे अपना काम हो गया है दोस्तों। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा खाइबर स्वैप। और अगेन खाइबर स्वैप को हम लोगों ने स्क्रॉल के एयरड्रॉप में भी यूज़ किया हुआ है। तो ये आपके लिए कोई नया डेक्स नहीं है, पर ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन बेस्ड चेन पे बिल्कुल नया होगा। तो दोस्तों खाइबर स्वैप पे हम आ गए हैं। खाइबर स्वैप पे जाके बस हमें क्या करना है, USD प्लस को USDBC में वापस क्लिक करना है। देखिए अभी एक्सेलरेप USDC अभी तक स्वैप नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि वो अभी भी मुझे दिखा रहा है। तो वो ट्रांजैक्शन जैसे ही ख़त्म होता है मैं यहाँ पे USD प्लस में देख पाऊँगा कि भाई मेरे टोकन आ गए हैं। और नीचे मैंने सिर्फ USDBC सिलेक्ट किया है दोस्तों, बस कुछ ही सेकंड में ये आ जाना चाहिए USD प्लस में। तो दोस्तों मैं सिर्फ वापस जाके देख रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन में बस अप्रूव हो गया है। तो मैंने स्विफ्ट स्वैप पे दबाया और मैं वापस आऊँगा यहाँ पे देखने के लिए कि वो स्वैप हुआ है कि नहीं। स्वैप हो जाना चाहिए। ये बहुत ही ईजी और स्पीडी प्रोसेस है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार अगर आप एक चेन से दूसरी चेन में ब्रिज करते हैं तो 24 से 48 घंटे लगते हैं, पर यहाँ पे तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं दोस्तों। देखिए ट्रांजैक्शन हो गया है कंप्लीट। हम लोग वापस जाते हैं खाइबर स्वैप में। जैसे ही खाइबर स्वैप में जाएंगे हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर दिया है USD प्लस को USDBC में हम लोग वापस स्वैप करने वाले हैं। तो देखिए आप यहाँ पे पूरे के पूरे आ गए हैं। क्लिक कीजिए और अप्रूव USD प्लस में कीजिए। मैक्सिमम रिटर्न पे रखना दोस्तों। गैस फी तो वैसे भी अब डैनकन अपग्रेड के बाद बहुत लो है, तो मैक्सिमम रिटर्न में आप रखेंगे, मतलब आपका कोई लिक्विडिटी लॉस नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा गैस फी में जाएगा उतना ही। तो ये रहा दोस्तों। अब मैंने अप्रूव कर दिया है। ट्रांजैक्शन को वॉलेट में अप्रूव कीजिए आप। बस जैसे ही वॉलेट में अप्रूव करते हैं बस स्वैप हो जाएगा और बात ख़त्म। देखिए दोस्तों अप्रूव हो गया है। अब ये जैसे ही अप्रूव हो गया है मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट है मैवरिक। तो मैवरिक में हमें क्या करना है, USDBC को USDC में
वापस लाना है दोस्तों। तो देखिए USDBC को मैंने USDC में वापस ला दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अभी तक स्वैप पिछला ख़त्म नहीं हुआ है, तो जैसे ही ख़त्म होता है USDBC हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे USDC आ जाएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप आज मतलब एक ही बार में ये सब कर दो, सब के सब 9 डेप से आप स्वैप्स कर दो। उसके बाद चाहे तो आप अगले हफ्ते वापस करो, हर रोज़ मत करना दोस्तों, या तो एक ही दिन में मल्टीपल टाइम मत करना, क्योंकि अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि कभी कभी आपका वॉलेट है वो बॉट या तो सिबिल में काउंट हो जाएगा और आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा, ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। तो आज करते हैं, तो उसके बाद शायद ऐसा करिए कि चलो एक हफ्ते के बाद करते हैं, 10 दिन के बाद करते हैं, थोड़ा बहुत गैप रख के करना। आप बैक टू बैक डेज में चाहे तो अवॉइड कीजिए मेहरबानी करके, ताकि आपको ब्लैकलिस्ट ना हो जाए। पर आप ये प्रोसेस वापस रिपीट कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करेंगे उतना ही बड़ा एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस यहाँ पे अब USDBC बस आता ही होगा। तो जैसे ही USDBC यहाँ पे आता है मैवरिक में, देखिए स्वैप में क्लिक कीजिए और जैसे ही स्वैप हो गया है, खाइबर स्वैप का स्वैप ख़त्म हो गया है, देखिए यहाँ पे आ गया है। मैक्स पे क्लिक कीजिए, USDC पे क्लिक कीजिए, USDC को भी सिलेक्ट करना है और प्लेस स्वैप पे क्लिक कीजिए, फिर कंफर्म स्वैप कीजिए और जैसे ही ये स्वैप ख़त्म होता है हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि बस नेक्स्ट वाले में जाएंगे। नेक्स्ट का नाम है डोडो। डोडो में हम USDC को वापस बेइज़ीथ में स्वैप करेंगे दोस्तों। अगर आप चाहो तो ये बेइज़ीथ आप कोई और भी एयर ड्रॉप ग्राइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सहायता स्वैप में जाइए, वहाँ से डायरेक्ट ही उसे चाहे तो ZK Sync चाहे तो लीनिया, जैसे मैंने लीनिया में से बेस में स्वैप किया था वैसे ही आप कहीं और भी कर सकते हैं, और भी इथेरियम L2 में। और दोस्तों ऐसे ही आप सिर्फ एक ही कैपिटल से इथेरियम लेयर 2 के बहुत सारे एयर ड्रॉप है वो ग्राइंड कर सकते हैं। मतलब आपको हर बार नया कैपिटल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही किफ़ायती वह है जो वो इथेरियम एयर ड्रॉप ग्राइंड करने के लिए। तो दोस्तों डोडो में आए, यहाँ पे आइए, डायनेमिक पे वो ही रखिए और जैसे ही यहाँ पे आप अप्रूव करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि भाई USDC का अप्रूवल सबमिट हो गया है और आपका USDC है वो बस अब ईथ में स्वैप हो जाएगा। एक बार ऑर्डर को कंफर्म कीजिए, मतलब कि ऑर्डर को कंफर्म किया और दोस्तों ये आप देखिए कंफर्म कीजिए वॉलेट में। जैसे ही यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मैंने वॉलेट में कंफर्म कर दिया है, तो जैसे ही यहाँ से ये स्वैप होगा मुझे कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई ये स्वैप भी हो गया है। मतलब कि जो मेरे पास जो ईथ थे वो वापस आ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे सेफ।